बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद अफरीदी गए, पाकिस्तान की फ़ौज से मिले, आज़ाद कश्मीर में गए। उन्होंने वहाँ जाकर क्या बात कही कि पूरे भारत की इतनी चीखें और जो अजीत डोवल के कहने पर इस वक्त भारतीय क्रिकेटर्स ने बयान दिया है, क्योंकि उन्होंने अफरीदी को जवाब दिलवाया क्रिकेटर से। आम कोई जाकर सियासतदान जवाब देता या मीडिया देता तो वो दुनिया में हाईलाइट नहीं होता। अब आप देख लीजिए, युवराज, गौतम गंभीर और उसके अलावा हरभजन सिंह ने क्या कुछ कहा, वो सारा कुछ आपको बताते हैं और ये भी सुनवाएंगे कि हरभजन सिंह क्या इस वक्त आकर उनके मीडिया पर कह रहे हैं कि आज के बाद शाहिद अफरीदी उनका कोई दोस्त नहीं है। हुआ क्या है, पहले आपको दिखाते हैं शाहिद अफरीदी का क्लिप। देखिए उन्होंने क्या कहा था, जिससे भारत की चीखें आसमान पर पहुंच रही हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये जो एक बहुत बड़ी बीमारी इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिलो दिमाग में है, वो बीमारी मजहब की बीमारी है। मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहनें, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, इंशाअल्लाह उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने। यूनाइटेड नेशन जिसे कहा जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा, जिस मकसद के लिए वो बनी है उसके मकसद का आज तक हमें पता नहीं चला कि किस लिए अक़वाम मुत्तहिदा बनी हुई है। पाकिस्तान हुकूमत ने, पाकिस्तान फौज ने उन्हें, उनकी टीम को यहाँ पे बुला के बिठाया है कि आप खुद अपनी नज़रों से देखो कि कौन बेकसूरों को मार रहा है, कौन औरतों, बच्चों को और बुजुर्गों को शहीद कर रहा है, सिविलियंस को, कहाँ से फायर्स आ रहे हैं। हमने तो उनके चूजों को हवा में मार के, चाय पिला के वापस भिजवाया इज्जत के साथ। हमने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन पसंद कौम है, हम प्यार मोहब्बत की जबान समझने वाले लोग हैं, लेकिन अगर प्यार मोहब्बत से बात करोगे तब। आपने क्लिप देखा, अब आप ये देखिए शाहिद अफरीदी ने कौन सी ऐसी गलत बात की है। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स ये बात नहीं कर रहा, वॉशिंगटन पोस्ट ये बात नहीं कर रहा, क्या अल जजीरा ने ये बात करा, फ्रांस का नहीं बात करा मीडिया, DW नहीं बात करा, कौन सा ऐसा इंटरनेशनल मीडिया है जो इस वक्त बात नहीं कर रहा मोदी के ऊपर। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने यहां तक कहा है कि इंतहा पसंद मोदी, इनटॉलरेंट मोदी तोड़ रहा है भारत को, टुकड़े टुकड़े कर रहा है। अगर शाहिद अफरीदी गलत है तो ये बताएं कि शाहरुख भी गलत है, आमिर खान भी गलत है। जिसको शाहरुख ने जब ये बात कही कि यहाँ पर इंटॉलरेंस बढ़ रही है, उसके बाद कहा कि तुम पाकिस्तान से निकल जाओ, और उसके बाद क्या सूरत हाल हुई, आमिर खान ने कहा उसकी बीवी कहती इंडिया छोड़कर जाना है। इन्होंने आमिर खान को इमरान खान की जो सेरेमनी थी, ओथ टेकिंग सेरेमनी, उसमें नहीं आने दिया। ये सूरत हाल है। जरा अब आप देखिए, ये युवराज सिंह का चल रहा है आपकी स्क्रीन पर टिकट जो उन्होंने ट्वीट किया कि अफरीदी से वो बड़े डिसअपॉइंटेड है। उन्होंने अफरीदी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमैनिटी के तौर पर काम किया। फिर उसके बाद गौतम गंभीर ने, असल में गौतम गंभीर को कोई सीरियसली नहीं लेता। दिल्ली से वो इलेक्शन जीते हैं, वो तब इलेक्शन जीते थे बीजेपी के टिकट के ऊपर कि जब वेव चल रही थी मोदी की। जब 2019 का इलेक्शन हुआ, वैसे तो वहां पर उसको 100 वोट भी ना दे और उसको वैसे भी इंतहा पसंद ही समझा जाता है पूरे भारत के अंदर। ये आकर अफरीदी को कहते हैं कि हमने तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वीडियोस बनाई, काम किया। अफरीदी इतना बड़ा स्टार है कि उसको युवराज सिंह या उसको हरभजन सिंह की जरूरत नहीं है वीडियोस बनवाने के लिए, ये ज़हन में रखिएगा। अल्लाह ने उसको वैसे ही बहुत बड़ा दिल दिया है कि वो पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करता है। लोग उसकी फाउंडेशन को जानते हैं। कभी जिंदगी में शाहिद अफरीदी ने मजहब की परवाह किए बगैर उसे सबको जाकर डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं देखा। कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, इवन के कोई भी मसलक से भी ताल्लुक़ रखता है, वो जाकर डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ज़रा युवराज सिंह और इनका तो आपने देखा, हरभजन सिंह की ज़रा सुनिएगा और फिर अंदाज़ा करें इनकी जहनीत के इन्होंने मुल्क तोड़वाने के लिए एक उस शख्स का साथ दिया है जो इंतहा पसंद है, क्योंकि पीछे अजीत डोवल और रॉ का इन पर डंडा था कि आपने ये बात करनी है। सुनिएगा ज़रा
ये कहता क्या है इस वक्त आकर हरभजन सिंह कि उसने शाहिद अफरीदी के साथ काम करके क्या गलती की, फिर आपको अंदाजा होगा कि इनकी इंतहा पसंदें इनके क्रिकेट में भी घुस गई है। अब से मेरा ये आप सबसे वादा है, दोबारा उनके लिए ना मैं कोई मैसेज बनाऊंगा, ना मैं कोई चीज करूंगा। और दूसरी बात ये कि उनको ये सीखना होगा कि दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, वो किसी भी कंट्री के हों। उन्होंने जो काम कल किया वो गलत किया है। नहीं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जजमेंट गलत थी उनके बारे में या सिचुएशन के बारे में? देखिए, मैं सिचुएशन के आधार पे, आप मुझे कहोगे कि एक वीडियो मैसेज बना के दो तो मैं बना दूंगा, और उसमें ना तो आप गलत हो ना मैं गलत हूं, क्योंकि आपने एक ह्यूमैनिटी के लिए मैसेज मांगा और मैंने दे दिया, ठीक है। और मैं सिर्फ और सिर्फ मैं कहूंगा वो सिचुएशन की डिमांड थी कि उनको मैसेज चाहिए था, हमने दे दिया। बट क्या जो उन्होंने मैसेज दिया वो सही है? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हर एक नागरिक जो है वो अपने देश में रह रहे हैं, वो खुश रहे। हमारे देश में नाक जोक करने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या लेना देना है? तुम वहां पे गए हो, अगर मदद करने गए हो अपने लोगों की, उनको खाना खिलाने गए हो या किसी को भी मिलने वहां गए हो, फौजियों को, जवानों को, आप उनके बीच में रह के उनसे बात करो ना। आप हमारे देश को बीच में क्यों ला रहे हो? हमारे नागरिकों को बीच में क्यों ला रहे हो? और हमारे प्रधानमंत्री साहब को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? और देखिए, जो हमारे देश की डिसरिस्पेक्ट करेगा उसको दूर से ही फिर सलाम है, टाटा है, बाय बाय। हमारा कोई लेना देना नहीं है शाहिद अफरीदी से, और ना ही उनकी फाउंडेशन से, ना ही उनके जो वो काम कर रहे हैं उनसे। क्योंकि हम अगर ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जिंदगियां बचनी चाहिए, वो चाहे कहीं के भी लोग हों। और वो अगर ऐसी बातें करें कि यहाँ पे धर्म जात भेद के ऊपर हमारे ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको बोलो अपना जो कंट्री है उस पर ध्यान दीजिए, उसको कैसे सुधारना है। हमारा जो कंट्री है बहुत बढ़िया है, और हमारे कंट्री में ऐसे ऐसे अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, तगड़े लोग हैं, जो इस देश की हर नागरिक की रक्षा भी करते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।